वहीं अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। मोल्डोवा बन सकता है पुतिन का अगला निशाना। नाटो के साथ खड़े मोल्डोवा पर भी रूस की नजर है। युद्ध आगे बढ़ा तो रूसी टारगेट पर होगा मोल्डोवा। तो नाटो के साथ खड़ा हुआ है मोल्डोवा और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ उसका रुख इस युद्ध को लेकर। लेकिन अब इस मोल्डोवा पर रूस ने, व्लादिमीर पुतिन ने नजरें गड़ा दी हैं। इसके मतलब है क्या, इसके मायने क्या हैं, यह समझने की कोशिश की जाएगी। आखिर इस युद्ध में मोल्डोवा की क्या भूमिका आने वाले वक्त में दिख रही है, इसे समझने की करते हैं कोशिश। यूक्रेन के बाद अगला एंटी रशिया मुल्क कौन सा? सवाल देखिए कई हैं, जवाब भी हमारे सामने है। यूक्रेन के बाद अगला एंटी रशिया कौन? मोल्डोवा। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है मोल्डोवा की राष्ट्रपति। ये कहा जा रहा है यूक्रेन के बाद अगला। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एंटी रशिया इसे क्यों माना जा रहा है? यूक्रेन में पश्चिमी देशों के रुख पर क्या कहेंगे? पश्चिमी देश नहीं चाहते कि रूस यूक्रेन में जंग किसी भी हाल में खत्म हो। यह तो क्लियर है ही, मकसद बिल्कुल साफ नजर आता है। यूक्रेन जियोपॉलिटिकल बैटल का एपी सेंटर बन गया है। क्या कहेंगे? पश्चिमी देश प्रतिबंध लगाकर रूस को दशकों पीछे धकेल देना चाहते हैं और रूस ये भली भांति समझ रहा है और इसीलिए लगातार वेस्टर्न कंट्रीज पर अटैक करता हुआ नजर आ रहा है अपने बयानों के जरिए। यूक्रेन पर जारी मदद पर क्या कहेंगे? रूस के पास जंग खत्म करने के लिए और स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के लिए सब कुछ है और अभी एयर पावर का तो इस्तेमाल ही नहीं किया गया है रशिया की तरफ से। ऐसे में सुमित झा, क्या आपको लग रहा है, किस तरह के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं? क्या आने वाले वक्त में, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज तो वो सब कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं अब जो वो कर सकते हैं, रूस क्या कर सकता है ज्यादा से ज्यादा, अगर हम इसके आसार जानने की कोशिश करें? इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न में आऊं, मैं एक बात कहता हूं। क्रीमिया को जब एनेक्स किया गया वो 2014 में, तो इस बात को याद रखिए कि ओबामा वहां अमेरिका के राष्ट्रपति थे और ओबामा ने निर्णायक निर्णय लिया ही नहीं, किसी भी तरीके से यूक्रेन के पक्ष में वो नहीं आया और यही कारण था कि रशिया गाहे बगाहे आंख देखते देखते उसको अपने में मिला लिया, वो उसका हिस्सा बन गया। पूरा नाटो यूरोपियन, यानी आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि क्रीमिया को जानबूझकर जाने दिया गया? इसमें कोई दो राय नहीं। और इसी से सबक लेते हुए जब पिछले साल इसी महीने रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो नाटो देश। लेकिन सर, जो बाइडेन के रहते हुए भी तो 4 राज्य उसने कब्जाने का दावा कर लिया ना, बकायदा एक कार्यक्रम करके अनाउंसमेंट की गई। चलिए थोड़ी देर के लिए आपकी बात को मान लेता हूं। तो जब ये युद्ध इसको शुरू किया गया और शुरुआती दौर में जितने हिस्से पे रूस का नियंत्रण था और अभी में अंतर है कि नहीं, और वो किसके पक्ष में है? वो यूक्रेन के पक्ष में है। तो इस बात को मत भूलिए और इस युद्ध का एक निर्णायक परिणाम निकलेगा विश्व स्तर पर। वो सबसे बड़ा ये है कि नाटो देश अपने आप में अलग थलग चल रहे थे और एकजुट करने में ये युद्ध बहुत निर्णायक भूमिका निभा रहा है। दूसरी बात, अमेरिका के बारे में ये कहा जा रहा था कि आर्थिक और सामरिक और डिफेंस मिलिट्री के लिहाज से ये कमजोर होता मुल्क जा रहा है और इसकी स्थिति ग्लोबल ऑर्डर बनाने में वो नहीं रहेगी जो कि चीन हो सकता है, चीन और रशिया साथ में करे, और इसमें भी कुठाराघात हुआ है। अब अमेरिका और आक्रामक हो रहा है, खासकर तब जब अफगानिस्तान। लेकिन सर सवाल तो ये है, ठीक है सर, एक देखिए बड़ी खबर है अमेरिका को लेकर ही, लेकिन सवाल ये भी है ना कि अब जिस यूरोप की आप बात करें, नाटो कंट्रीज की बात करें, वहां भी बहुत विरोधाभास है, लोगों के अंदर से सवाल उठाए जा रहे हैं विद इन द कंट्री। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।